अंतरिक्ष एक ऐसा विषय है जो दुनिया के हर देश की जिज्ञासा को बढ़ाता है। इसी वजह से लगभग हर देश अंतरिक्ष के बारे में और अधिक जानने को उत्सुक रहता है। मनुष्य हमेशा से ही अंतरिक्ष अनुसंधान और अध्ययन से आकर्षित रहा है। इसी के चलते इंसान ने अंतरिक्ष और विज्ञान की दुनिया के रहस्यों को जानने के लिए कई अंतरिक्ष एजेंसियां बनाई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन विश्वकर्मा और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे दुनिया के टॉप 10 स्पेस एजेंसीज के बारे में। हालांकि हमने इनको किसी क्रम में सजा के तो नहीं रखा है, लेकिन ये सारे स्पेस एजेंसीज जो हैं अपने आप में स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। पहली स्पेस एजेंसी है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, जो कि अमेरिका की जानी मानी स्पेस एजेंसी है। दोस्तों, नासा का एस्टैब्लिशमेंट 1958 में हुआ था और आज के समय में नासा के नाम में काफी सारी उपलब्धियां हैं। स्पेस रिसर्च की अगर बात करें तो नासा से अधिक कोई भी एजेंसी का इतना ज्यादा अचीवमेंट नहीं है। एक सर्वे किया गया था जिसमें कि काफी सारे लोगों से पूछा गया था स्पेस एजेंसीज के बारे में और उनमें से अधिकांश ने नासा का नाम सुना था। नासा दुनिया की अकेली स्पेस एजेंसीज हैं जिन्होंने अनडिस्कवर्ड प्लैनेट्स जैसे कि जुपिटर और सैटर्न को 1972 में विजिट किया था। इसके अलावा नासा अकेली स्पेस एजेंसीज है जिन्होंने सोलर सिस्टम के बाहर में जाके दुनिया को अलग अलग चीजों के बारे में या ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में जानकारियां दी। नासा की अगर कुछ फेमस स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के बारे में बात करें तो उसमें से हबल स्पेस टेलीस्कोप, वाइकिंग 1, चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, स्काईलैब, स्पेस शटल और अपोलो हैं। नासा ने ही दुनिया को मेगा स्ट्रक्चर्स जैसे कि कॉस्मिक बॉडीज हैं उनसे अवगत कराया। इसके अलावा बहुत सारी गैलेक्सीज, स्टार क्लस्टर्स, सुपरनोवा, नेबुला वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में परिचय नासा ने ही दुनिया को करवाया है। नासा ही पहली स्पेस एजेंसी है जिसके द्वारा अमेरिका ने पहला मानव यान चांद पर भेजा और सफलतापूर्वक चांद पर लैंड भी किया। नासा का एनुअल बजट अनुमानन $22.6 बिलियन का है, जो कि बाकी दूसरे स्पेस एजेंसी से कहीं ज्यादा है। अब दूसरे नंबर पर हम जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारत के इसरो के बारे में। दोस्तों, इसरो भी स्पेस एजेंसी की दौड़ में काफी आगे निकल चुका है और इसे काफी सारे सक्सेसफुल स्पेस मिशन हैं, जिनमें से कि अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 और आदित्य L1 है। इसरो का एस्टैब्लिशमेंट 1969 में हुआ था और ये तब हुआ था जब रशियन और स्पेस एजेंसीज एस्टैब्लिश नहीं हुई थी। हालांकि किन्हीं पॉलिटिकल कारणों से भारतीय स्पेस एजेंसीज थोड़ी सी पिछड़ गई, लेकिन अब वापस कैचअप करने की कोशिश कर रही है और इनफैक्ट कई मायनों में तो बहुत सारी दूसरी स्पेस एजेंसी से आगे निकल गई है। जैसे कि इसरो ने 104 सैटेलाइट एक बार में लॉन्च किया था एक सिंगल रॉकेट से, PSLV C-37 से, और ये कारनामा 2017 में किया था। हालांकि बाद में स्पेसएक्स ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। भारत के इसरो ने पहले ही बार में सक्सेसफुल मार्स मिशन मंगलयान 1 को प्रक्षेपित किया और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव भी किया, जिसका अनुमानन बजट मात्र $75 मिलियन था और ऐसा माना जाता है कि इतने से ज्यादा में तो हॉलीवुड की फिल्में बनती है। भारत पहला देश है जिसने चांद के साउथ पोल में पहली बार में ही सॉफ्ट लैंडिंग किया और मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 4th कंट्री है। इसरो का अनुमानन एनुअल बजट जो है $1.5 बिलियन का है। अब बात करते हैं चाइनीज स्पेस एजेंसीज, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA के बारे में। दोस्तों, CNSA एक पॉपुलर और बहुत ही सक्सेसफुल स्पेस एजेंसी कई मायनों में है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, नासा के एस्टैब्लिशमेंट के 36 ईयर के बाद। हालांकि CNSA ने काफी अच्छा काम करते हुए बहुत ही सक्सेसफुल स्पेस मिशन अचीव किए हैं। फिलहाल में अनुमानन 4500 सैटेलाइट स्पेस में हैं और उनमें से CNSA ने 412 अकेले ही भेजे हैं। चाइना अब तक 11 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस पर भेज चुका है। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने अपने पहले रोबोटिक चंद्र लैंडर और रोवर के रूप में चेन 3 का उपयोग करके 2014 में चंद्रमा पर पहला सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक किया। CNSA ने भविष्य के लिए भी कई योजनाएं बनाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2029 से लेकर 2030 में चीन भी अंतरिक्ष में ऐसा अंतरिक्ष यान भेजने की तैयारी कर रहा है जो बृहस्पति और शनि की तस्वीरें करीब से खींचेगा और बहुत ही उपयोगी जानकारियां इकट्ठा करेगा। CNSA का वार्षिक बजट $8.9 बिलियन का है। अब बात करते हैं रशियन स्पेस एजेंसीज RFSA यानी कि रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी के बारे में। दोस्तों, RFSA को पॉपुलरली रॉसकॉस्मोस के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1992 में की गई।
ये चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के एस्टैब्लिशमेंट के 1 साल पहले ही एस्टैब्लिश हुआ था और तब से रशिया और चाइना के बीच में एक तरीके का कंपटीशन लगा हुआ है। रशिया पहली कंट्री थी जिन्होंने किसी जानवर को स्पेस पर भेजा था और रशिया पहली कंट्री है जिसने किसी फीमेल एस्ट्रोनॉट को स्पेस पर भेजा था। रशियन स्पेस एजेंसी ने काफी सारे सक्सेसफुल मिशन अचीव किए हैं, जिसमें से कि रशिया पहला कंट्री है जिसने चांद से चांद की मिट्टी वापस धरती पर लेके आए थे। स्पुतनिक 1 जो कि दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी, इसे रशिया ने 1957 में लॉन्च किया था और स्पेसक्राफ्ट लूना 1 पहली स्पेसक्राफ्ट थी जो कि मून के सरफेस के बहुत करीब तक पहुंचा था। रोसकॉस्मोस फिलहाल में अभी एक्सो मार्स मिशन पर काम कर रहा है, जिसका लक्ष्य मार्स पर इंसान की उपस्थिति को तलाशना है और ये वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ में कोलैबोरेशन के मोड में कर रहा है। रशियन स्पेस एजेंसी का वार्षिक बजट $3.37 बिलियन का है। अब बात करते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में, यानी कि ESA। तो दोस्तों, ये स्पेस एजेंसी मल्टी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें कि काफी सारे कंट्रीज मिले हुए हैं। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, जिसमें कि 20 यूरोपियन कंट्रीज का पार्टिसिपेशन है और इसका एनुअल बजट जो है $7.43 बिलियन का है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ESA ने काफी सारे सक्सेसफुल मिशन को अंजाम दिया है, जिनमें से कि वेनस मिशन, रोसेटा मिशन, मार्स मिशन, कोरोड स्पेस टेलीस्कोप मिशन इत्यादि हैं। अगर एक खास प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो ESA ने वेनस एक्सप्रेस नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसमें उन्होंने ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाया था जो कि सोलर सिस्टम में किसी भी प्लैनेट के काफी करीब तक जा सकता है और इस पर सन के रेस का कोई इंपैक्ट नहीं होता है। और वेनस एक्सप्रेस वेनस से काफी करीब तक गया था और वेनस के बारे में काफी सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया था। अगला जो स्पेस एजेंसी है दोस्तों, यह है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, JAXA। तो जापानीज गवर्नमेंट के नेशनल स्पेस एजेंसी को JAXA के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर टोक्यो में है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में जापान का इंटरेस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जागा। 1969 में जापान अपने पहले सैटेलाइट मिशन को लॉन्च करने में विफल रहा, लेकिन 1970 में जापान ने सक्सेसफुली अपने पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया। हायाबुसा मिशन के सक्सेस के बाद JAXA काफी पॉपुलर हो गया था। हायाबुसा 1 को ईयर 2003 में लॉन्च किया गया और इस मिशन का एम जो था वो एस्ट्रॉयड रियुगु के बारे में जानना था, जो कि अर्थ से 300 मिलियन किलोमीटर दूर पर लोकेटेड था। लेकिन हायाबुसा 1 इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए JAXA ने हायाबुसा 2 को 2014 में लॉन्च किया। फिलहाल में JAXA एक ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम पर काम कर रहा है और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पर भी काम कर रहा है। JAXA का एनुअल बजट $2.6 बिलियन का है। सातवां जो स्पेस एजेंसी है दोस्तों, वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन, SpaceX है। तो दोस्तों, SpaceX जो है ये पहली प्राइवेट स्पेस रिसर्च कंपनी है जिसे कि प्रसिद्ध बिजनेसमैन एलोन मस्क ओन करते हैं और इसकी स्थापना 2002 में हुई। इसका मुख्य मकसद स्पेस एक्सप्लोरेशन के कॉस्ट को कम करना और रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट को बनाना था। इसका हेडक्वार्टर हॉथॉर्न कैलिफोर्निया में स्थित है। दोस्तों, जैसा कि अधिकांश लोग जानते हैं, नासा नंबर 1 स्पेस एजेंसी ग्लोबली कंसिडर किया जाता है, लेकिन नासा ने अभी तक ऐसा कोई रॉकेट नहीं बनाया है जो कि रीयूज हो पाए और ये अचीवमेंट SpaceX के नाम पे जाता है। SpaceX ने सैटेलाइट लॉन्च करने में भी भारत के इसरो के रिकॉर्ड को भी तोड़ा था, जिसमें उन्होंने एक साथ 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया था फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से। अगला जो स्पेस एजेंसी है दोस्तों, यह है नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज फ्रांस। इसकी स्थापना 1961 में हुई और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इस स्पेस एजेंसी को हम CNES के नाम से भी जानते हैं। तो अगर पुराने स्पेस एजेंसी के बारे में बात करें तो रशिया के सोवियत स्पेस प्रोग्राम और अमेरिका के नासा के बाद CNES को थर्ड ओल्डेस्ट स्पेस एजेंसी के नाम से जानाता है। CNES एरोस्पेस ट्रेनिंग के वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम के बारे में जानाता है और इस प्रोग्राम को फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड रिसर्च ओवरसीज करते हैं। CNES का एनुअल बजट $2.43 बिलियन का है। CNES ने जर्मन और दूसरे गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी के साथ में कोलैबोरेट करके मीथेन पावर्ड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को अंजाम दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य
रीयूजेबल रॉकेट का इस्तेमाल करना था और रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट को कम करना था। भारत के इसरो के साथ में कोलैबोरेशन करके फ्रेंच स्पेस एजेंसी ने मेगा ट्रॉपिक्यूज सैटेलाइट को लॉन्च किया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर के वाटर साइकिल को स्टडी करना था, जिससे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में पता चल सके। मेगा ट्रॉपिक्यूज को सक्सेसफुली PSLV रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया और इसे ऑर्बिट में एस्टैब्लिश किया गया। हमारी जो 9th स्पेस एजेंसी है दोस्तों, यह है जर्मन एरोस्पेस सेंटर DLR। इसे भी एक पुरानी स्पेस एजेंसी के रूप में जाना जाता है और इसे 1969 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका मुख्य कार्य क्षेत्र स्पेस, ट्रांसपोर्टेशन, एरोनॉटिक्स, सिक्योरिटी, डिजिटाइजेशन और एनर्जी है। इसका हेडक्वार्टर कोलोन में है। इसका एनुअल बजट $2.55 बिलियन का है। और अगला जो हमारा स्पेस एजेंसी है, यह है इटालियन स्पेस एजेंसी ASI। दोस्तों, इटालियन स्पेस एजेंसी का स्थापना 1988 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर रोम में स्थित है और इसे आज के समय में टॉप 10 स्पेस एजेंसी के रूप में जाना जाता है। इटालियन स्पेस एजेंसी ने काफी सारे स्पेस प्रोग्राम को सक्सेसफुली अंजाम दिया था, जिसमें कि मार्स एक्सप्रेस, वीनस एक्सप्रेस, जूनो, कैसिनी, हाइजेंस एंड XMM न्यूटन प्रोग्राम है। इसका वार्षिक बजट $2.1 बिलियन का है। इटालियन स्पेस एजेंसी ने सबसे पहला सैटेलाइट बेपोसैक्स 1996 में लॉन्च किया था और फिलहाल में ये एक प्रोजेक्ट एरियन 5 पर काम कर रहा है। तो दोस्तों, आपके अनुसार सबसे बेहतरीन स्पेस एजेंसी कौन सा है और आप इसरो के उपलब्धियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से इसरो ने तरक्की की है अभी रिसेंटली कुछ सालों में, वो काबिले तारीफ है। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों, इसे लाइक करना ना भूलें, लिंक दोस्तों के साथ में शेयर करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो के लॉन्च होने पर सबसे पहले सूचना मिल जाए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।